अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर ज़ैनब जावेद, प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हम एंगर के बारे में बात करेंगे। एंगर क्या है, गुस्सा क्या है, गुस्से को कैसे मैनेज किया जाए और गुस्सा क्यों आता है। पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि गुस्सा तमाम इमोशंस की तरह एक बहुत ही ज़रूरी इमोशन है। हर नॉर्मल इंसान को गुस्सा भी आता है, डर भी लगता है, स्ट्रेस भी होता है और कभी कभार वो गिल्ट में भी चला जाता है। प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब आपका जो एंगर है वो एग्रेशन में कन्वर्ट हो जाए। अगर हम इसकी रीजंस पे बात करें तो बहुत सारे स्ट्रेसर्स हैं जिनकी वजह से हमें गुस्सा आता है। कुछ लोगों को ऑफिस में गुस्सा आता है अपने काम की वजह से, कुछ लोगों को फाइनेंशियल बर्डन की वजह से गुस्सा आता है, कुछ लोगों को फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से गुस्सा आता है। सो देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस जिनकी वजह से आपको गुस्सा आता है। गुस्सा हर एज के इंसान को आता है, बल्कि इंटरेस्टिंगली अब तो छोटे छोटे बच्चे जो है गुस्सा रिपोर्ट कर रहे हैं, 2 साल के, 3 साल के। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि बच्चे जो है पेरेंट्स से लर्न करते हैं, वो जैसा उनको मॉडल कर रहे हैं वो वैसा ही करेंगे। सो गुस्सा अब बच्चों के लिए भी प्रॉब्लमेटिक बन गया है, जवानों के लिए भी बन गया है, बूढ़ों के लिए भी बन गया है। सो एवरी पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दिस इशू ऑफ एंगर। हम आते हैं एंगर मैनेजमेंट की तरफ। एंगर को कैसे मैनेज किया जा सकता है? सबसे पहले तो अगर आपको आपके घर वाले और इर्द गिर्द वाले बार बार कहते हैं कि आप गुस्सा बहुत करते हैं, आप गुस्सा बहुत करते हैं, आपको ना फिर एक आदत भी पड़ जाती है कि ठीक है भाई, हाँ मैं गुस्सा करता हूँ। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ से बाहर आना है। सेकेंडली, कुछ टेक्निक्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी जो आपके लिए इंशाल्लाह हेल्पफुल रहेंगी। इसमें सबसे पहले आती है आपके कम्युनिकेशन स्टाइल्स। हमारे 5 तरह के कम्युनिकेशन स्टाइल्स होते हैं। नंबर 1 इज एग्रेसिव। कोई मुझे कुछ कहेगा तो अब मैं उसको बताऊंगा कि मैं चीज़ क्या हूँ। इसमें आप अगले की राइट्स को वायलेट कर जाते हैं। सेकंड कम्युनिकेशन स्टाइल इज पैसिव। उसने मुझे कुछ कहा, उसको कुछ कहने का फ़ायदा नहीं है। थर्ड कम्युनिकेशन स्टाइल इज एग्रेसिव पैसिव। या तो हम अगले को छोड़ेंगे ही नहीं, या फिर हम बिल्कुल ही खामोश हो जाएंगे। जब आप पैसिव होते हैं तो आप अपनी राइट्स को वायलेट करते हैं। फोर्थ कम्युनिकेशन स्टाइल इज मैनिपुलेटिव, कि आप झूठ बोलते हैं अपनी बातों को कवर करने के लिए। आपको कौन सा कम्युनिकेशन स्टाइल यूज करना चाहिए? आप जो है, जो बात अगले इंसान से कहना चाहते हैं, जो आपको पसंद नहीं आ रही, जो आपको सही नहीं लग रही, आप कहें, आपका हक, इट्स योर राइट। लेकिन असर्टिवली के, असर्टिवनेस क्या है कि आपकी जो टोन है वो बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, ना बहुत ऊंची और ना बहुत आहिस्ता। हमें लगता है कि हम टोन ऊंची करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत प्राइड की बात है, जबकि जब आप टोन ऊंची करते हैं तो आपके ही न्यूरोट्रांसमीटर्स डिस्टर्ब होते हैं, आपकी बॉडी में जो ब्लड सिस्टम है, ब्लड फ्लो है, वो डिस्टर्ब होता है, आपकी नर्व्स इफेक्ट होती हैं। टोन के बाद आते हैं आपके फेशियल एक्सप्रेशंस। कुछ लोग कहते हैं हाँ हम गुस्सा नहीं करते, हमारी आवाज़ बहुत आहिस्ता है, लेकिन चेहरे इतने अजीब से बन जाते हैं कि उनका गुस्सा नज़र आना शुरू हो जाता है। तीसरी चीज़ आपकी बॉडी लैंग्वेज। यू शुड बी वेरी केयरफुल विद दैट। जैसे बच्चों को पता चल जाता है कि बाबा घर पे आ रहे हैं तो उनके कदम से डरना शुरू हो जाते हैं, या बाबा ऐसे करके खड़े हैं तो उनसे डरना शुरू हो जाते हैं, मामा स्ट्रेट खड़ी हैं तो वो गुस्से में है। सो बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स आई। हम हमेशा यू करके बात करते हैं। जैसे अगर हम बच्चों की बात करें कि बेटा आपने ये क्यों किया, हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि मैं चाहती हूँ आप ये करें। या आप अपने हस्बैंड से बात करें, अपने फ्रेंड से बात करें, आप कहते हैं आपने ये किया है या आप ये करते हैं। व्हाई डोंट यू टेल योर पॉइंट ऑफ व्यू? हम इसीलिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताते हैं कि हमें लगता है कोई समझेगा नहीं। आप समझाएंगे तो कोई समझेगा ना। जब तक आप अपनी फीलिंग्स और थॉट्स अगले बंदे तक नहीं पहुंचाएंगे कि आपके अल्फाज ने मुझे हर्ट किया है और मैं ये सोच रहा हूँ या ये मैं सोच रही हूँ, तो अगला बंदा कभी नहीं जान सकेगा, बेशक आप उसके साथ ज़िंदगी के 50 साल गुजार लें। अब लोग कहते हैं कि इतनी बातें याद कैसे रहें, तो उसके लिए मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि हाथ में कोई रिंग पहन लें या कोई आप ब्रेसलेट पहन लें, कोई घड़ी पहन लें, जिसको पहन के आपको कांस्टेंट रिमाइंडर्स आते रहें कि आई हैव टू बी असर्टिव। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
असर्टिवनेस का रूल है कि जिस बारे में बात की जा रही हो आप उसी चीज़ पे बात करें एंड ट्राई नॉट टू ड्वेल ऑन द पास्ट। हम हर वक्त पास्ट की बात उठा के बार बार बीच में लाते हैं। सो असर्टिवनेस को अपनी ज़िंदगी में लाएं। अब कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं कि हमारे हालात इतने ख़राब हैं बॉस के आगे, हस्बैंड के आगे, वाइफ के सामने, कि उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं की जा सकती। ओके, आप हर दफ़ा असर्टिव नहीं हो सकते। आप क्या कर सकते हैं, जब वो अगला बंदा आपको कोई बात कह रहा है तो आप इमेजिन करें उसको और आपके दरमियान में एक काला बादल आ गया और उसकी सारी बातें उस बादल में चली गई हैं, आप तक आई ही नहीं है। वंस ही और शी स्टॉप्स, एक दफ़ा वो खामोश हो जाए, आप आराम से उठ के वहाँ पे जाएं और मिरर टॉक करें। मिरर में जाके उसको जवाब दें या जो भी आपने कहना है, उसको कुछ बुरा कहना है जिससे आपको दिल को सुकून आए, वो आप ज़रूर करें। इसके साथ साथ आप पानी पी सकते हैं, जैसे हमारे रिलीजन में है कि आप वज़ू कर सकते हैं, उससे भी आपका गुस्सा ठंडा हो जाता है। सो ये तो है बेसिक टेक्निक्स। कुछ लोगों को इनिशियल लेवल पे इन टेक्निक से फ़ायदा होता है, लेकिन अक्सर लोग कॉग्निटिव लेवल पे भी डिस्टर्ब हो चुके होते हैं। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं, उनको इतनी ज़्यादा रेपिटेटिव थॉट्स आती हैं कि उनको समझ नहीं आती क्या करें। अगर आपको लगता है कि ये टेक्निक्स आपके लिए हेल्पफुल हैं, डू ट्राई देम। लेकिन अगर इसके बावजूद आपको गुस्से में कमी नहीं हो रही, फिर आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, आपके घर में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, then do consult a clinical psychologist. Thank you so much. Take care and Allah Hafiz.